वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा क्वेटा खुजदार बस हमले में जख्मी होने वाले बच्चों की अयादत की। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी हमरा थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर क्वेटा ने हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। हमले में 3 मासूम बच्चों और 2 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए। आप की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा, फील्ड मार्शल का मासूम जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी और फैसला कुन अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वक्त आ चुका कौम वैसा ही पुख्ता अज़्म दिखाए जैसा भारतीय जारियत के खिलाफ दिखाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया में कहा गया, बुज़दिलाना दहशतगर्दी के वाक़े में मासूम बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया। जिन्होंने हमले के पीछे भारतीय हिमायत याफ्ता एजेंट फितना अल हिंदुस्तान का हाथ है। दुनिया भारत को अब खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मरकज़ के तौर पर जानने लगी है। भारत पाकिस्तान को खुली फौजी जारियत से मरऊब करने में बुरी तरह नाकाम हुआ। अब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपने एजेंटों के जरिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की नाकाम कोशिश के तौर पर आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत खुद दहशतगर्दी का असल मुजरिम है, लेकिन खुद को मजलूम जाहिर करता है। दुनिया के सामने भारत का फरेब बेनकाब कर दिया जाएगा। मुलव्विस अनासिर का पीछा करते रहेंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का एक बार फिर बलूचिस्तान पर वार मैदान जंग में बुरी तरह शिकस्त के बाद भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ। खुजदार में स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। ISPR के मुताबिक हमले में मुलव्विस अफराद, सहूलतकारों, मदद करने वालों और मनसूबा साजों को हर सूरत पकड़ा जाएगा। भारत का ये घनौना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों से परेशान होकर अपने दहशतगर्द मुतहरिक कर दिए हैं। भारतीय एजेंटों ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाना शुरू कर दी। भारत दहशतगर्दों को रियासती अलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। स्कूल बस हमले में भारत मुलव्विस है। बच्चों पर हमले का बदला लेंगे, हमारा निशाना खून बहाने वाले दहशतगर्द होंगे। बस में 46 बच्चे सवार थे। भारत जंग के शिकस्त भुलाने के लिए बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहा है। बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली और इंतहाई शर्मनाक है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से रब्ता। खुजदार में स्कूल वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज की सरफराज बुगटी को मुश्किल घड़ी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दाम में मुआवनत और ज़ख्मी अफराद के इलाज में ताउन की पेशकश। कहा, मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं पाकिस्तान। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मरियम नवाज का मासूम बच्चों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। ज़ख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मरियम नवाज ने मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा कि शहीद बच्चों के वालिदैन के दुख को महसूस कर सकती हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। मासूम बच्चों और उनके असातिज़ा की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर पाकिस्तान ने कहा है कि स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर हमले इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कलाकमा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के ज़िम्मेदारों के फौरी तयन और उन्हें करारबाग की सज़ा दिलाने की हिदायत। कहा कि दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचा कर दम देंगे। बिलावल भुट्टो की भी खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की भी मज़म्मत। कहा कि मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा है। यूनिसेफ की भी स्कूल बस पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, स्कूल जाना किसी भी बच्चे के लिए कहीं भी ख़तरनाक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी
तबाही का बाइस बन सकता है। इंडिया एक ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फौजी तसादुम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग सही, हम तैयार हैं। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। हर चंद साल बाद एक झूठा बयानिया गढ़ा जाता है। भारत का ये बयानिया पुराना हो चुका है। दुनिया भी अब जान चुकी है कि इंडिया का पहले दिन से जो मौक़िफ़ था वो बेबुनियाद था। अगर शिद्दत पसंदी के किसी वाक़े में किसी पाकिस्तानी शहरी के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं तो हमें दें, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारत जिस अंदाज में बातचीत कर रहा है वो बुनियादी तौर पर अपनी दाखिली सियासत को बेहतर करने की कोशिश लगती है। पाकिस्तान और भारत में ज़माना अमन की पोजीशन में वापस आने पर इत्तफाक हो गया। भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा नहीं। पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और UAE मुकाम का तयन करेंगे। मुज़ाकरात में अमेरिका बुनियादी किरदार अदा करेगा। जब भी मुज़ाकरात होंगे दोनों मुल्कों के DGMOs बात करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी और तिजारत पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल हुकूमत का है। नवाज शरीफ से भी मुशावरत करता हूँ। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की। इसराइली हथियारों के इस्तेमाल के सबूत मौजूद हैं। इसराइली फौजी एडवाइजर भारत की मदद कर रहे थे। कलअदम BLA और TTP के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। जंगबंदी की दरख्वास्त भारत की जानिब से की गई। चीन, तुर्किया, दीगर दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फातिहा ख्वानी की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अपना एजाज़ कौम के नाम कर दिया। एजाज़ मुसल्लह अफ़वाज खुसूसन शोहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस के नाम भी किया। पूरी कौम अफवाज के बहादुर सपूतों और ख़वातीन के लिए भी यह एजाज़ खिराज तहसीन है, ख़ास तौर पर उन शोहदा को जो भारतीय जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारियत की। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। खिते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कोई हल निकालना चाहिए। भारत को सिंथास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। पानी के मसले पर आने वाली नस्लें जंग लड़ेंगी। ये अफसोसनाक है। भारत पानी को असले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जोहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बात होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। एक साल में बहुत हद तक चीज़ें बदल गईं। मेरी नीयत और कोशिश में कोई कमी नहीं। वज़ीर आला की कारकर्दगी पर नज़र रखना अवाम का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, पंजाब भर में अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। जिन अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी का मसला था वहाँ जाकर एक्शन लिया। मियो अस्पताल के MS को मरीजों को अद्वियात न देने पर निकाला। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर सबको मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत और बिला जवाब जंग मुसल्लत करने की शदीद मजम्मत। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहों समेत पाक अफवाज के अफसरान जवानों को खिराज तहसीन। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने पर वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश किया गया जो आजमाइश की घड़ी में एक वजूद बन गई। खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बेमाना हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। फितना अल-ख़वारिज दुश्मन की फंडिंग के जरिए दहशतगर्दी कर रहा है। भारत को तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। भारत की प्रॉक्सीज को
भी जल्द शिकस्त देंगे। दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त फाश हुई, अब छुप कर वार कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि बच्चों को निशाना बनाना बदतरीन दहशतगर्दी है। हमले में मुलविस दहशतगर्दों को आर्मी हाथों से निपटा जाए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक। बीजिंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इत्तफाक। वज़राए ख़ारजा का खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबत को फ़रोग़ देने के लिए ताउन के अज़्म का इजहार। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर ताउन को गहरा करने पर भी इत्तफाक। सैफरी की वज़राए ख़ारजा का 6 माह इजलास काबिल में मुनक़्क़िद होगा। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत के साथ सफारती रवाबत में इजाफा करने पर इत्तफाक। पाक अफगान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने, पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट की सहूलियात में भी इजाफा करने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दौरे चीन कामयाब रहा। खित्ते के अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाया गया। दोनों ममालिक ने अपनी आहनी दोस्ती के अज़्म का अयादा किया। हुकूमत की अवलीन तरजीह है कम लागत हाउसिंग मनसूबों से घरों के हुसूल में आसानी पैदा करे। कम लागत हाउसिंग मनसूबों से न सिर्फ रिहायशी मनसूबे आम आदमी की दस्तरस में आएंगे बल्कि मुल्क की मईशत तरक्की करेगी और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए तमीराती शोबे की तरक्की कलीदी अहमियत रखती है। वज़ीर आज़म के इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कम लागत रिहायशी मनसूबों के लिए हाउसिंग शोबे की तरक्की पर कायम करदा टास्क फोर्स का इजलास। टास्क फोर्स कम लागत रिहायशी मनसूबों की फाइनेंसिंग की सिफारिशें जल्द पेश करे जिसे बजट तजावीज़ का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। बन्नू में न्यू सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी के मरकजी गेट को बारूदी मवाद से उड़ाया। दहशतगर्दों की चौकी के अंदर घुसकर फायरिंग, करीबी दुकान को शदीद नुकसान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर फितना अल ख़वारिज के दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत कहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में केपी पुलिस हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाता रहा। सिब्बी में पारा 49, दादू में 48 और सक्खर में 46 डिग्री को छू गया। पेशावर और मुल्तान में दर्जा हरारत 45, लाहौर में 44 डिग्री रहा। हैदराबाद और इस्लामाबाद में 43, कोयटा 39, कराची और गिलगित में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 24 मई तक मुल्क के जनूबी इलाकों सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हीट वेव के पेश नज़र अलर्ट रहने का हुक्म। आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। बच्चों को घर में महदूद रखने की हिदायत। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में ओपन एयर सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का हुक्म। हर स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स की मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म। जब जज की वैकेंसी खाली नहीं होगी तो तबादला कैसे होगा? अब तो जज तकर्री का इख्तियार जुडिशल कमीशन का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील ने कहा है कि 2 साल से कम तबादला हो तो रजामंदी ज़रूरी नहीं है। कानून के मुताबिक खाली सीट पर तकर्री की जा सकती है। बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर जजेस को निशाना बनाया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि मेरा दिल तो इस दरख्वास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, इस किस्म की दरख्वास्त से तो हाईकोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया है। जजेस ने तो नहीं कहा, बानी पीटीआई के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया। अदालत ने समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने सफारती अखलाकियात की भी धज्जियां उड़ा दी। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के इलाके में दौरे पर आए सफारती वफ्द पर फायरिंग कर दी। वफ्द इंसानी सूरत हाल का जायजा लेने और इसराइली इक़दामात के दस्तावेज़ात तैयार करने के लिए आया था। वफ्द में यूरोपीय यूनियन,
बरतानिया और दीगर 20 से ज़ायद ममालिक के सफारतकार शामिल थे। वक्त मशरक़ी दाखिली रास्ते से दाखिल हुआ तो इसराइली फौजियों ने गोलियां बरसा दी। वक्त के अरकान ने भाग कर जाने बचाई। वक्त की आमद बारे बाज़ाब्ता तौर पर इसराइली फौज को आगाह किया गया था। वाक़े की यूरोपीय यूनियन, इटली, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी की शदीद मजम्मत। इटली, फ्रांस का इसराइली सफ़ीरों को तलब करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की भी सफारती अमले पर इसराइली फायरिंग की मजम्मत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराई। अफ्रीकैन के दरमियान तिजारत के जरिए तनाज़ा ख़त्म किया। अमरीका भारत और पाकिस्तान के साथ बड़े तिजारती मुआहदे कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर के साथ प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि लोग जनूबी अफ्रीका के बारे में फिक्रमंद हैं, देखेंगे क्या हम जनूबी अफ्रीका में कुछ चीज़ों पर मदद कर सकते हैं। सदर सिरिल रामाफोसा का यकीनन कुछ हलकों में बहुत एहतराम किया जाता है, कुछ में कम। ट्रंप के लफ्ज़ी वार के बाद जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने जवाब दिया कि सॉरी, मेरे पास आपको देने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर हाल में कह के गूंज उठे।